सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो बड़ी ही खास है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि तुलसी का दीपक घर में जलाने के क्या फ़ायदे हैं। कई लोग तो केवल भ्रमों में जिंदा हैं, उनके मन में कई सारे भ्रम हैं, और कई लोग जिनको जानकारी प्राप्त है वो ये सब काम करने में पीछे नहीं हटते। क्योंकि सज्जनों, सनातन परंपराएं जो हैं ये आज से नहीं है। सनातन का अर्थ ये है जो पुराना हो, अर्थात जब हम नहीं थे तभी भी वो था, जो केवल भगवान से ही आश्रित है या भगवान का ही बनाया हुआ है, वही है सनातन। तो सज्जनों, विशेष रूप से तुलसी की बात करने वाले हम, तुलसी की महिमा की, क्योंकि तुलसी के आगे दीपक जलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो शास्त्रों में तो तुलसी की बहुत महिमा बताई गई है, लेकिन ज़्यादा कहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी भी हो तो आप श्रवण कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो, सनातन से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। तो तुलसी में दीपक जलाने के क्या फ़ायदे हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुलसी का दीपक कहाँ लगाया जाता है, तुलसी का दीपक कैसा लगाया जाता है, तुलसी कहाँ लगाई जाती है। कई लोग तो कहीं पे भी गमला जो है तुलसी का लगा देते हैं, उसका भी शास्त्रों में विधान बताया गया। जैसे उत्तर और पूर्व दिशा में ही तुलसी लगानी चाहिए, क्योंकि ये देवो स्थान है, ये देव स्थान है। यहाँ देवताओं का मंगल आचरण होता है, मंगल पादार्पण होता है। जैसे कि आप देखेंगे पूजा भी होती है तो उत्तर और पूर्व मुख बैठ के ही की जाती है। तो उस प्रकार तुलसी का भी विशेष महत्व है कि तुलसी उत्तर और पूर्व में लगाई जाएगी। इसी के साथ साथ विशेष रूप से तुलसी के आगे कौन सा दीपक जलाना चाहिए। कई लोग जो हैं तुलसी के आगे केवल सरसों के तेल का दीपक जला देते हैं, मैंने देखा है। कई लोग तो तुलसी के आगे लेटी हुई बत्ती जला देते हैं, क्या पता आप भी जलाते हो। लेकिन तुलसी के आगे सज्जनों हर समय खड़ी बत्ती जलाई जाती है, नीचे से गोल मुंह वाली और खड़ी हुई बत्ती। लेटी हुई बत्ती तुलसी के आगे नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वो साक्षात भगवती की स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी महारानी ही हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि वो तो वृंदा देवी हैं जो श्रापित कथाएं आती है, लेकिन वो महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर आप कथाओं में जाएंगे तो भगवती लक्ष्मी ही स्वयं वृंदा के रूप में आई हैं, ऐसी मान्यता भी है कई कथाओं में। तो भगवती का ही स्वरूप है। तो तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए, वो भी खड़ी बत्ती का, लेटी हुई बत्ती का नहीं। और विशेष रूप से कई लोगों के पास अगर घी नहीं है, घी का दीपक उत्तम माना गया है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तुलसी की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर आप घी का नहीं जला सकते तो तिल के तेल का आप जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का जलाना आवश्यक नहीं है। तो घी का जलाएं तो उत्तम, नहीं तो तुलसी के आगे आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब क्या फ़ायदे होते हैं सज्जनों। सबसे पहले जिनके घर में दरिद्रता है, अर्थात जितना पैसा आए कुछ घर में टिकता नहीं है, तो ऐसे अलक्ष्मी जो घर में विराजमान है उसका दोष खत्म हो जाएगा, यानी कि माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा। जिसको लगता है कि घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हमारे, उनके घर में बरकत होने लगेगी। ये तुलसी के आगे दीपक जलाने के फ़ायदे हैं। यहाँ तक कि जिनको लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, कई लोग बोलते हैं भूत प्रेत की बाधा है, तो तुलसी लगाने से और तुलसी के आगे दीपक जलाने से मात्र से ये नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाती है। पांचवा, तुलसी जहाँ रहती है वहाँ कभी भी, ये साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, विज्ञान की, तुलसी जहाँ रहती है वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि तुलसी जो है वो 24 आवर 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। छठा फायदा, तुलसी जहाँ रहती है, विराजमान होती है, और जहाँ तुलसी का दीपक जलाया जाता है वहाँ पे भूत प्रेत की बाधा नहीं होती है, देवताओं का विचरण होता है, बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ बहती हैं, देवी देवता वहाँ वास करते हैं। इसी के साथ साथ सातवां,
यहाँ तक शास्त्रों ने भी कहा है कि जहाँ तुलसी लगी होती है और तुलसी का दीपक नित्य प्रति जलाया जाता है, अर्चन पूजन वंदन होता है, वहाँ पे यम के दूत भी आने से घबराते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, कथाएं हैं। लेकिन कथाओं में जाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। ये तो आप लोगों को सनातन से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है, जो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या इसके फ़ायदे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है, लेकिन तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो माँ है, साक्षात भगवती है। तो बड़े ही सुंदर स्वरूप में उनको सुसज्जित करके, उनका श्रृंगार करके रखना चाहिए, पवित्रता के साथ, और बहुत पवित्रता के साथ, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, पवित्रता का ध्यान रखते हुए। और विशेष रूप से रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। ये सब विधि विधान पता होने चाहिए। बाकी और अन्य कई सारी बातें हैं, लेकिन आज दीपक जलाने की बात थी, तो ये सब महिमा तुलसी के आगे दीपक जलाने की है, जो कि बहुत ही अनंत गुना फल, और विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। उस घर में, उस परिवार में लक्ष्मी महारानी स्वयं विराजमान हो जाती है। कभी भी धन की कमी नहीं होती है जहाँ तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना और दीपदान किया जाता है। विशेष रूप से तो लोगों ने कार्तिक में भी विशेष रूप से बहुत पूजाएं करी होंगी, उसमें भी बहुत महत्व होता है। लेकिन अगर ये क्रम नित्य प्रति चलता रहे तो जीवन में, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, जिस घर में ये नियमित रूप से चलता रहे, आप देखना, आपको इसका अनुभव होगा कि घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, और बहुत ही लड़ाई झगड़े जिस घरों में होते हैं वहाँ पे प्रेम बढ़ने लगेगा, सब मंगल होने लगेगा। तो इस प्रकार का एक दिव्य तुलसी में दीपक जलाने के फायदे ये आप सभी ने श्रवण किए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग भी जानें और ये कर्म करें। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।